व्हाट अ मार्केट, क्या जबरदस्त मार्केट था आज का। मतलब आज के मार्केट ने ये बता दिया कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर आप प्योरली गैम्बलिंग बेसिस पे जो ऑप्शन है उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपकी नैया जो है उसमें कोई छैया छैया नहीं होने वाला है, वो तो डूबने ही वाली है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास कन्विक्शन है, तो फिर आप ऐसे मार्केट में लाखों रुपए भी कमा सकते हो। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे हमारे स्ट्रेटेजी के बलबूते पर यहाँ पर लाखों रुपए जो है वो आज कमाए जा सकते थे। अब मार्केट जो है उसमें क्या हुआ? देखिए, मार्केट जो है वो ह्यूज गैप डाउन हुआ। मतलब अगर हम देखें तो 700 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी जो उसमें गैप डाउन हमें देखने को मिला, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है उसके सेंटीमेंट्स काफ़ी डाउन थे। मतलब ग्लोबल मार्केट जो है हमें रेड इसमें दिखाई दे रहा था, खासकर यूएसए मार्केट अगर हम देखते हैं, एसजीएस निफ्टी अगर हम देखते हैं तो वो भी काफ़ी लो दिखाई दे रहा था। तो इससे अंदाज़ा था कि भैया जो गैप डाउन है वो तो होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन, ये काफ़ी एक आश्चर्य करने वाली बात थी। लेकिन गैप डाउन हो गया। उसके बाद जो बड़े बड़े हाथ है, जो जबरदस्त इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इसे मौका देखा और फिर मौके पे मारा चौका, और यहाँ पर उन्होंने इतने बड़े जो गैप डाउन था उसमें जो परचेसिंग है वो यहाँ पर शुरू कर दी, पैनिक नहीं हुए। और इसीलिए मार्केट जो है वो हमें अपसाइड जाता हुआ देखने को मिला। अपसाइड अपसाइड अपसाइड, मतलब जबरदस्त तरीके से अपसाइड रही जो है वो हमें देखने को मिली। एंड देन उसके बाद आता है सेकेंड हाफ, क्योंकि थोड़ा जो मार्केट है वो साइडवेज भी चला। एंड देन उसके बाद जो मार्केट में गिरावट आई है भाई साहब, क्या हुआ फर्स्ट हाफ में ना, जब मार्केट इतना चला तो बहुत सारे लोगों को लगा यार कल जैसा मार्केट है, मतलब मार्केट जो है वो ऊपर ही जाने वाला, ऊपर का ही ट्रेंड है, ऊपर का ही ट्रेंड है, ऊपर का ही ट्रेंड है। बाद में जो मार्केट ने पलटी खाई है, ऐसी पलटी खाई है कि क्या बताओ कैसी पलटी खाई है। इतना जबरदस्त तरीके से मार्केट जो है वो नीचे गिरा है। अब बात करते हैं कि ऐसे भी मार्केट में हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं और कैसे लाखों रुपए जो है वो कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है? 5 मिनट कैंडल, है ना? जो 5 मिनट, मतलब जैसे ही मार्केट शुरू होता है बैंक निफ्टी में हम सीधा 5 मिनट का जो टाइम है वो लगा देते हैं। और 5 मिनट का, जैसे मैंने यहाँ पर एक 5 मिनट्स का टाइम जो है वो लगाया हुआ है, ये यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बनी। फर्स्ट कैंडल, अब हम क्या करते हैं, हम ये जो कैंडल है इसे, कौन सी कैंडल, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ये कैंडल जो है, इस कैंडल को कौन सी कैंडल ब्रेक करेगी, ऊपर ब्रेक करेगी या नीचे ब्रेक करेगी। अगर ऊपर ब्रेक करती है तो भाई साहब यहाँ पर जो मार्केट है वो हम क्या लगाते हैं, कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। और अगर नीचे ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है, तो हम पुट ऑप्शन जो है वो खरीद लेते हैं। अब क्या हुआ, जो मार्केट है ना, एक क्या होता है, थोड़ा एक अंदाजा भी होता है कि यार मार्केट जो है वो जब से ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके पास वो नीचे नहीं गया। मतलब जो कैंडल है वो सीधी अपसाइड दिखाई दी, है ना, नीचे वीक जो है वो दिखाई नहीं दी। ये भी होता है कि मार्केट जो है काफी स्ट्रांगली यहाँ पर बायर जो है वो परचेस कर रहे हैं, तो ये भी एक दिखाई देता है, तो एक समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर सीधी दूसरी कैंडल में यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया। सीधा ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर अगर किसी ने परचेस किया है ना भाई साहब, यहाँ पर मतलब 39,181, 39,181 से लेकर तो यहाँ पर 39,669, 669, 550 600 की पॉइंट, 550 पॉइंट के आसपास, 500 550 पॉइंट के आसपास जो रैली है, मतलब क्या क्या बोला जाए इस पे, मुझे बताइए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रीमियम 100 रुपए का था वो 500 रुपए के आसपास प्रीमियम जो है वो चला गया था। फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रहा हूँ, 500 के आसपास, मतलब समझ लीजिए कि आपको एक लॉट पर ही कितना सारा पैसा जो है वो यहाँ पर मिल जाता था, है ना। तो इस तरीके से जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमारी स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर लाखों रुपए जो है वो कमाए जा सकते थे। नहीं तो हमारा जो टारगेट है भैया रोज का 1000 जो है वो नए जो है, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो चुका है वो उसको, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर अब 2 लॉट पर 3 लॉट पर तो चले गए होंगे। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि आपने अच्छा खासा 10,000 जो है वो तो मिनिमम आपने कमाई लिया है, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी रिस्क, है ना, इतना तो आपने ले ही लिया होगा। तो ये यहाँ पर पहली स्ट्रेटेजी जो उसने काम कर लिया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद मार्केट जो है वो चला गया साइडवेज, मार्केट साइडवेज चला गया, सबको लग रहा था यार बोरिंग पैच शुरू हो रहा है, बोरिंग पैच शुरू हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद हम आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमारा एक बार ये जो 5 मिनट्स वाला है इसमें हमको प्रॉफिट मिल गया, 5 मिनट वाला छोड़ देना है। फिर हमको जाना किस पर है, हमको जाना है किस पर, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। क्यों? क्योंकि हमारी जो दूसरी स्ट्रेटेजीज है वो दूसरी स्ट्रेटेजीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करती है। तो अब क्या हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मतलब जैसे ही यहाँ पर समझ लीजिए 10:30 होते हैं, ठीक है, 10:30 होते हैं, 10:30 के बाद यहाँ पर एक कैंडल जो है, रेड कैंडल जो है वो दिखाई देती है, अच्छी खासी रेड कैंडल। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर 11:15 बजे एक ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, लेकिन वो कंप्लीटली इसके अंदर दिखाई देती है। मतलब क्या, मतलब एक इनसाइड बार जो है वो दिखाई देता है।
इनसाइड बार दिखने के बाद अब फिर से यहाँ पर मेरे दिमाग में जो है वो हो गया कि यार एक और चांस मिल रहा है यहाँ पर ट्रेड करने का। पहला ट्रेड तो ठीक है सक्सेसफुल हो गया, अब दूसरा ट्रेड जो है और यहाँ पर मिल रहा है सक्सेसफुल होने का। अब उसी के साथ कंफर्मेशन के लिए, ड्यूअल कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो इंडिया का वी है उस पर नजर डाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया का जो वी है वो यहाँ पर किस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा था, किस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा था। और ये मैं आपको बता दूं कि जब वी इंक्रीज होता है, ये समझ लीजिए शॉर्टली, मतलब मैं आपको पूरे जो ग्लोबल ट्रेंड्स है वी है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन समझ लीजिए इसका इन्वर्स रेशो जो है वो रहता है। ये अगर बढ़ रहा है तो इंडियन मार्केट जो है उसके लिए हानि रहती है, अगर ये कम हो रहा है तो इंडियन मार्केट जो है उसके लिए बेटर हमें देखने को मिलता है। तो वोलेटिलिटी जो है ये भी दर्शाता है। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। तो मतलब एक ड्यूअल कंफर्मेशन मेरे पास आ गया कि हाँ यार, ये जो नीचे अगर जाता है, क्योंकि अभी नीचे का ट्रेंड जो है वो दिखा रहा था, तो नीचे अगर जाता है तो वी भी इसको सपोर्ट कर रहा है, SGX निफ्टी भी देखा तो वो भी इसको सपोर्ट कर रहा था। मतलब यहाँ पर सब कुछ जो है वो, मतलब ऐसा नहीं था कि नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन रहेगा, ऐसा नहीं है कि नीचे ब्रेकडाउन दिया एंड देन उसके एसएल हंट करने के बाद फिर ऊपर चला गया, ऐसा लग नहीं रहा था। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, दो एरो जो है वो खींच लिए एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीधा मतलब काफी टाइम तक, मतलब समझ लीजिए 11:30 बजे तक यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वो दिखाई नहीं दिया। देन उसके बाद यहाँ पर 11:45 की जो कैंडल है उसमें एक ब्रेकडाउन जो है वो दिखाई देता है और वो क्लोज हो जाती है नीचे। अब ये जैसे ही क्लोज होती है वैसे ही एंट्री आ जाती है, जैसे ही क्लोज होती है वैसे ही एंट्री आ जाती है। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है वो दिखाई देती है। और ग्रीन कैंडल कहाँ तक जाती है, यहाँ तक। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग होंगे, बहुत सारे जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा वो घबरा गए होंगे, यार ये तो ऊपर जा रहा है, मतलब फिर से अब रिवर्स ले रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसा होते रहता है, मार्केट अप डाउन होते रहता है, लेकिन अपना टारगेट नहीं छोड़ना है। अगर एक बार हम ट्रेड में उतर गए, ट्रेड में उतरेंगे कैसे, हमारा जो एक स्ट्रेटेजी है वो फुलफिल होने के बाद, कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही हम ट्रेड में उतरेंगे। और एक बार अगर ट्रेड में उतर गए तो फिर उसके बाद जो हमारा एसएल है, जैसे मैंने आपको बोला है कि उसकी पहली कैंडल का एसएल रखना, मतलब ये हमारा एसएल जो है वो रहेगा, तो वो होने तक घबराना नहीं है। और जिन्होंने यहाँ पर घबरा कर यहाँ पर ट्रेड जो है वो छोड़ दिया होगा, उन्होंने इतनी बड़ी डाउन ट्रेंड रैली जो है वो मिस कर दी होगी, इतनी बड़ी। मतलब यहाँ से सोचिए, अगर यहाँ से कोई एंटर हो रहा है 39,387 से, तो 38,985, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट उतनी जितनी ऊपर गई थी उसी तरीके से डाउन ट्रेंड रैली जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। मतलब यहाँ पर भी हुआ क्या, यहाँ पर भी जो 100 का पुट प्रीमियम था, 100 का, वो भी 300 के आसपास, 350 के आसपास पहुंच गया था। मतलब डबल यहाँ पर जो सेम अमाउंट है वो जीतने का, वो मतलब अर्न करने का, प्रॉफिट अर्न करने का यहाँ पर चांस जो है वो यहाँ पर मिला था। एंड देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इंडिया का जो वी है वो बेसिकली यहाँ पर डाउन ट्रेंड पर आता है एंड उसी तरीके से यहाँ पर जो अपसाइड है वो भी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें दो बार यहाँ पर चांस मिला कि हम यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के ज़रिए। तो स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस जो है आप यूट्यूब पर देख सकते हो, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि भाई अब क्या होने वाला है, मतलब बेसिकली बैंक निफ्टी चाहता क्या है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर इनसाइड बार जो है बन सकता था लेकिन इनसाइड बार बना नहीं है। मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे तो देखिए ग्लोबल इससे हम खुद को डिटैच नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारा जो इंडियन मार्केट है काफ़ी स्ट्रांग नज़र आया, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हमारे यहाँ पर जो बेसिकली सपोर्ट है, तो सपोर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन जो है वो खींची थी, है ना, तो ये आप देखोगे यहाँ पर जो एक सपोर्ट लाइन हमें देखने को मिलती है, तो ये सपोर्ट लाइन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रही है और सपोर्ट लाइन जो है उसी के ऊपर हमें जो मार्केट है वो दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ, मार्केट जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। और प्लस यहाँ पर जीडीपी डेटा जो है वो भी हमें देखने को मिला था, वो भी यहाँ पर थोड़ा चुक गया था, इसलिए ऐसा था कि मार्केट कल जैसी रैली तो नहीं करेगा। तो न्यूज़ जो होते हैं वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन चार्ट, यहाँ पर मैं हमेशा चार्ट की जो स्टडी होती है उस पर निर्भर रहता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जो दूसरा यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रही थी कि यहाँ पर ये जो मार्केट नीचे गया था इसके काफ़ी ऊपर, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट जो है वो सस्टेन कर रहा है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट जो है हमें यहाँ पर भी सस्टेन होता हुआ देखने को मिल रहा था, जो पहले हमारे पास एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन था। तो वो सपोर्ट जोन अब ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो अब ये मार्केट जो है वो और अच्छा, क्योंकि अब क्या होता है, त्यौहार आते हैं, है ना, तो अलग अलग तरीकों से यहाँ पर मार्केट जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करता है। मार्केट यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि आउट परफॉर्म, अच्छा परफॉर्म जो है वो करेगा।
बहरहाल यहाँ पर ग्लोबल मार्केट जो है उस पर भी निर्भर करता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है जो मैं टेलीग्राम पर चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। तो यहाँ पर अभी भी एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब तक जो निफ्टी है, जैसे निफ्टी है, निफ्टी जब तक 17,200 या 17,150 के नीचे जाता नहीं है तब तक यहाँ पर घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और उस प्रपोर्शन में आप बैंक निफ्टी जो है उसको देख सकते हो। तो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।